नमस्कार, दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमास के लड़ाकों की ओर से बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोक देता है तो हमास करीब 200 बंधकों को रिहा कर सकता है। हालांकि आतंकी समूह ने खुद ऐसी किसी पेशकश की बात स्वीकार नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने तेहरान में संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। मालूम हो कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान हमास का मुख्य स्पॉन्सर माना जाता है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने ईरान को चेतावनी जारी की है। जर्मनी की यह चेतावनी ईरान के विदेश के मंत्री की हमास अधिकारी से मुलाकात के बाद आई है। जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बेरिस्टियन फिशर ने इस बारे में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इन हालात में जो भी आग से खेलना चाहता है या आग में घी डाल रहा है उसे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। फिशर ने कहा कि हम पहले ही अहम क्षेत्रीय लड़ाई से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी इजराइल जाने का प्लान है। अब बात अपने देश की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक कारोबारी से पैसे लेने के मामले में अब गौतम अडानी समूह की प्रतिक्रिया आई है। समूह के प्रवक्ता ने आज एक बयान जारी कर अपने उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि घरेलू से वैश्विक स्तर पर एक खास वर्ग अडानी समूह की छवि धूमिल करने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। गर्भवती महिला ने इस संबंध में अर्जी दाखिल की थी जिस पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना निर्णय दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम एक जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि बच्चे की स्थिति एकदम सही है और उसे जन्म मिलना ही चाहिए। यदि महिला बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो सरकार को सौंप सकती है और वह उसका ख्याल रखेगी। बेंच ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह 5 दिन का है। मां और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। भ्रूण को ग्रोथ एकदम सामान्य है, इसीलिए उसे जन्म लेने देना चाहिए। महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि सितंबर में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए। बीते महीने संसद से पास विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विधेयक कानून बन गया है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्यों की विधान परिषदों और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य मिजोरम के दौरे पर हैं। आज उन्होंने आइजॉल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर से ज्यादा इजराइल की चिंता है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया है बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में विभाजित हो गया है। बता दें, इसी साल मई महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज भी बहस पूरी नहीं हो सकी। मंगलवार को एक बार फिर से इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SSG राजीव राजू से कई सवाल किए। इस दौरान एक बार कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से आरंभ होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद आज संसदीय कार्य विभाग ने इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के सत्र नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रतियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही सत्र के पहले दिन 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर गए और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार वहां करीब 15 मिनट तक रहे और इसके बाद वापस लौट गए। जानकारी के अनुसार तीनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार आगमन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगी। वे यहां चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी और मोतिहारी व गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। लैंड फॉर जॉब मामले के अभियुक्त बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से एक और मामले में राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्होंने विदेश दौरे पर जाने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर परमिशन दे दिया है। तेजस्वी यादव सरकारी दौरे पर जापान जाने वाले हैं।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंघ और भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को 2 बार, लालू प्रसाद यादव को पहली बार और नीतीश कुमार को 5 बार सीएम बनाया। अब भाजपा किसी अन्य पार्टी के नेता को कंधे पर नहीं बिठाएगी बल्कि सहयोगी बनाएगी। अब भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान सम्राट चौधरी ने ये बातें कही। मिलन समारोह में राजद, जदयू, वाम दल के नेताओं सहित कई समाज सेवियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिहार के वैशाली जिले में सिपाही की गोली मारकर जान से मारने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH के एकारा के पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को मार गिराया। बता दें कि हाजीपुर में आज दोपहर बदमाशों ने गोली मारकर एक सिपाही की जान ले ली थी। सिपाही की पहचान अमिताभ बच्चन के रूप में हुई। वह हाजीपुर के सराय थाने में तैनात था। सीएम हेमंत सोरेन ने 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक तौर पर अपने हाथों से 24 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम के अलावा सांसद महुआ माझी, शिक्षा सचिव के रवि कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अब खबर खेल जगत से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह ओलंपिक इतिहास में दूसरा अवसर होगा जबकि क्रिकेट इन खेलों का हिस्सा बनेगा। इससे पहले पेरिस ओलंपिक 1900 में क्रिकेट ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा था। आगामी लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के IOC के फैसले का खेल जगत ने स्वागत किया है। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके लिखा, 1 सदी से अधिक के इंतजार के बाद हमारा पसंदीदा खेल ओलंपिक मंच पर वापस आ गया है। अब बात मौसम के मिजाज की। पूर्वी बिहार व दक्षिणी बांग्लादेश तक मानसून टर्फ लाइन के प्रभाव से आज पटना समेत राज्य के 33 शहरों में 1-2 जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं राज्य के कुछ जिलों में धुंध की स्थिति भी रह सकती है। हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में इसका विशेष प्रभाव रहेगा। पटना समेत अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।